राघव शहर की भागदौड़ में उलझा एक व्यस्त युवक था। नौकरी, टारगेट, प्रमोशन, इन सब के बीच वो अपनी जिंदगी को सफल मानता था। लेकिन इस दौड़ ने उसके और उसके परिवार के बीच एक अदृश्य दूरी खड़ी कर दी थी। मां का रोज फोन करना उसे अब बोझ जैसा लगता था। एक दिन मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कब आएगा? घर की दीवारें भी तुझे याद करती है। राघव ने हंसकर टाल दिया, मां, टाइम नहीं मिलता, बाद में देखूंगा। महीने बीतते गए। फिर एक सुबह अचानक उसके मोबाइल पर पिता का मैसेज आया, मां बीमार है, आ सको तो आ जाना। पहली बार राघव के मन में हलचल हुई। वो उसी शाम गांव पहुंचा। घर की चौखट पर कदम रखते ही उसे कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। घर शांत था। मां की चहक कहीं खोई हुई सी। मां बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा कमजोर, आंखें हल्की धंसी हुई। राघव को देखकर उनकी आंखों में चमक तो आई, पर वो पुरानी ऊर्जा नहीं थी। कैसे हो मां? राघव ने उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा। मां मुस्कुराई, मैं ठीक हूं बेटा, बस शरीर थोड़ा थक गया है। तू काम में लगा रहता है, परेशान न होना। उनकी आवाज में छिपा दर्द राघव को चुभ गया। उसे याद आया, उनके उसी हाथ ने बचपन में उसे चलना सिखाया था, रातों में उठकर बुखार में सर सहलाया था। आज वही हाथ इतना हल्का क्यों लग रहा था? उस रात राघव छत पर बैठा रहा। बचपन की हंसी, मां की रसोई की खुशबू, पिता की डांट, सब यादें हवा में तैरती रही। शहर की चमक पीछे छूट गई थी और सामने सिर्फ एक सच्चाई खड़ी थी। वो अपने ही घर से दूर होता गया था। अगली सुबह मां ने धीमे से कहा, बेटा, घर बड़ा नहीं है, पर इसमें प्यार बहुत है। इसे संभाले रखना। ये टूट जाए तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। उनकी बात राघव के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज की उपेक्षा की थी, परिवार। कुछ दिनों बाद जब वो वापस शहर लौटा, उसके साथ मां की दवाइयों का बैग ही नहीं, उनकी सीख भी आई थी। उसने नौकरी बदली, समय तय किया और हर सप्ताह माता पिता से मिलने जाने लगा। अब मां हर बार मुस्कुराकर उसके लौटने का इंतजार करती थी। पिता भी गर्व से चमकते। राघव समझ चुका था, दुनिया की कोई भी सफलता उस सुकून के बराबर नहीं जो परिवार की गोद में मिलता है।